माँ जी बोल रहे थे कि राम कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते अगर 5 वस्तुओं का अट्रैक्शन आपके जीवन में कम पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको सत्संग का फल मिल रहा है और आप धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ रहे हो। अब आप चेक करो कि कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते अगर इन 5 चीजों के प्रति आपके अंदर से रुचि कम पड़ रही, अट्रैक्शन कम पड़ रहा है, तो फिर आप सत्संग का फल पा रहे हो और धीरे धीरे मोक्ष की ओर आपके कदम बढ़ रहे हैं। कौन कौन 5 चीजें हैं सुनिएगा, नहीं केवल इसको चेक करना है कि इन 5 वस्तुओं में आपकी रुचि घट रही है कि बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो फिर आप यहां बेकार बैठे हो, यहां कुछ पा नहीं रहे हो। फिर आप घट रही है लगातार रुचि तो आप इसका फल पा रहे हो और आप धीरे धीरे परम लक्ष्य जो मोक्ष है उसकी ओर जा रहे हो। पहला आइटम है वस्तु। वस्तु और कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते धीरे धीरे आपका वस्तुओं में इंटरेस्ट घट रहा है, सामानों में, सांसारिक वस्तुओं में। और आप कथा सुन के जाओ और आपको लगे कि कमरे में बहुत कुछ फालतू रखा हुआ है, मेरे रूम में बहुत कुछ फालतू रखा है। दिवाली के दिन जब घर की सफाई करो तो अपने घर से कम 1 ट्रक सामान बाहर कर दो कि ये सब बकवास और लाए रहो। कई लोगों ने अपने घर को बिल्कुल बना दिया है कबाड़ खाना। कोई चीजें फूक गई तो धरी, वॉशिंग मशीन फूक गई तो रखी, फ्रिज फूका रखा है तो रखा है। ये जो वस्तुओं के प्रति हमारी बहुत रुचि है संग्रह करने की। मैं छोटा था ना तो हमारी एक बड़ी अम्मा खत्म हुई थी, बड़ी दादी। तो उनका जब बक्सा खोला गया, मरी तब वो, तो सेंठा, लकड़ी, उनके बक्सम धरे सब। अब लकड़ी का बक्सम कौन काम है, लेकिन अब वो ये है वस्तुओं में जो अट्रैक्शन हमारा है। आपको लगे कि हमारे कथा सुनते ये भाव पैदा हो कि हमारे घर में बहुत कुछ फालतू पड़ा हुआ है, ये सब बाहर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका सत्संग में लाभ हो रहा है। वस्तु में अट्रैक्शन कम होना चाहिए कथा सुनते सुनते। नंबर 2, दूसरा आइटम है वा से वसु। वसु माने होता है पैसा। देखो, पैसों की निंदा नहीं है, पैसों की जरूरत है जीवन में, लेकिन पैसों के प्रति जो अत्यंत अट्रैक्शन हमारे भीतर है, पैसों के प्रति जो अथाह लगाव अंदर बैठा हुआ है, तो कथा सुनते सुनते वो लगाव कम पड़ रहा है। पैसे कम पड़े ये नहीं कह रहा हूं, पैसे न कमाओ ये भी नहीं कह रहा हूं, पैसों की निंदा में नहीं कर रहा हूं, अर्थ प्रधान। लेकिन पैसों में अत्यंत जो आसक्ति हमारे आपके भीतर है, अगर सत्संग करते करते वो आसक्ति आपकी घट रही है तो इसका मतलब है कि आप सत्संग का फल पा रहे हो और धीरे धीरे आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हो। इसको चेक करना अपने अंदर। तीसरा आइटम है विषय। विषय, अगर कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते विषय भोगों के प्रति आपका थोड़ा सा तटस्थता आ रही है, आखिर कब तक, आखिर क्यों, आखिर कब तक हम ये खाली खाओ पियो मौज करो लगे रहेंगे। अगर धीरे धीरे ये काम हो रहा है अंदर से कथा सुनते सुनते, इसका मतलब है कि आपको फल मिल रहा है, फल मिल रहा है। और अगर ये अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा है और कथा भी सुन जा रहे हो तो फिर मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर कुछ नहीं कर रहे हो। कथा सत्संग का फल होना चाहिए, विषय भोगों में हमारा अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होना चाहिए। और कम होना चाहिए, वैसे भी कम होना चाहिए। आखिरकार हम लोग इस मनुष्य के चोले में खाली भोगने आए, खाली भोगने को यहां पैदा हुए नहीं। वो गोरखपुर के महात्मा गोरखनाथ के शिष्य भर्तृहरि ने एक बड़ा प्यारा एक सूत्र दिया समाज को। भर्तृहरि कहते हैं, भोगा न भोगता स्वयमेव भुक्ता। भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं। आपको लगता है भोग हम भोग रहे हैं, भोग हमको भोग रहे हैं। दारू हम पीते हैं, दारू हमको पीती है। कल देखा आपने, पी के 150 मर गए परसों।
कौन किसको पी रहा था? 150 सवा हो गए, 150 लोग। दारू हम नहीं पी रहे, दारू हमको पी रही है। गुटखा आप नहीं खा रहे हो, गुटखा आपको खा रहा है। बीड़ी आप नहीं पीते हो, बीड़ी आपको पीती है। चिलम आप नहीं पीते हो, चिलम आपको पीता है। वो लगता है चिलम हम पी रहे हैं, चिलम आपको चूस रहा है। तो भोगा न भोगता, भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, स्वयं वो भोगता, ये भोग हमको भोग रहे हैं। कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते अगर भोगों के प्रति रुचि सनई सनई है, कम पड़ रही है, इसका मतलब है कि आपको अब मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हो, सत्संग का फल ले रहे हो। और चौथा आइटम है व्यक्ति। पांचों आइटम वा से हैं, वी से। पहला आइटम वस्तु, दूसरा आइटम वसु माने पैसा, धन, तीसरा आइटम विषय, और चौथा आइटम है व्यक्ति, वा से व्यक्ति। अगर कथा सुनते सुनते धीरे धीरे आपको व्यक्तियों में रुचि कम हो रही है, बहुत भीड़, बहुत ग्रुप, बहुत मेला, जो बहुत ही पब्लिकली रहने की इच्छा हम सबकी है कि हम जहां बैठे हैं, जहां खड़े हों, वहीं सब लाइन लग जाए, जहां बैठ जाए वहीं 500 लोग घेर ले हमको। ये जो भीड़ में रुचि हमारी है, व्यक्तियों में, ग्रुपों में, टीमों में, परिवार में, ये अगर घट रही है कथा सुन करके, तब तो आपको सत्संग का फल मिल रहा है। व्यक्तियों में बहुत अट्रैक्शन जिसका होता है, वो भगवान की प्राप्ति कभी नहीं कर पाता। भगवान ने गीता में, भागवत में, शास्त्रों में साफ साफ कहा है, मैं अकेला हूं और मैं अकेले को ही प्राप्त होता हूं। इस वाक्य को नोट कीजिए जीवन में। भगवान ने कहा है, मैं अकेला हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं अकेला हूं और मैं अकेले को ही मिलता हूं। अगर आपके साथ 2 लोग भी ग्रुप में हैं, आप और कोई और आपके साथ में है, तो फिर आप ईश्वर को अभी पाने के बहुत दूर हो, बहुत दूर। मेरे तो दूसरों न कोई, दूसरा कोई बगल में नहीं चाहिए। व्यक्ति का अट्रैक्शन बहुत घातक है प्रभु की प्राप्ति में। दुनिया का मेला और मेले में अकेला, मेले में बिल्कुल अकेला। एकांते सुखमास्यताम, धीरे धीरे अपने को अभ्यास के द्वारा इस मौज में लाओ। अकेले में आपको सुख की अनुभूति हो। जब सब सो जाएं घर में, तब चुपचाप उठो और कहीं और ऊपर जाके छत पे बैठो लेके माला, और तब आनंद लो एकांत का। अगर इसमें आपकी रुचि बढ़ रही है एकांत में, इसका मतलब कि आप मोक्ष की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, मुक्ति की ओर। और पांचवा अंतिम आइटम जो है वो लिखा है विचार, वी फॉर विचार। अगर आप विचारों से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हो, कई लोग हैं ना, देखो 2 लोग विचार करें तो कुछ हद तक गनीमत है। कई लोग तो अकेले होते हैं, सब सोए रहे हैं और विचार चल रहे हैं। ये बहुत घातक बीमारी है, घातक विचार क्रांति जो अंदर चलती इंसान के अंदर है, बहुत विचार, कोई अगल बगल नहीं तो हम विचार। कई लोग देखो चल रहे हैं, कोई आगे पीछे चल रहे हैं और तो ऐसे कर रहे हैं, आगे पीछे कोई नहीं तो हूं हाथों हिला रहे हैं। अगर विचार धीरे धीरे आपके शून्य हो रहे हैं, विचार शून्यता एक बहुत बड़ी स्थिति है, इसको हल्के मत लीजिएगा। विचार शून्यता एक बहुत बड़ी स्थिति का नाम है कि हम धीरे धीरे विचारों में हमारी रुचि खत्म हो जाए, विचार शून्य हो, थॉटलेस माइंड हो जाए। अगर ये 5 आइटम आपके जीवन में लगातार गिरावट इसमें आ रही है, इंटरेस्ट घट रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सत्संग का लाभ ले रहे हो और आप धीरे धीरे मोक्ष की ओर कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हो। तो इसी कथा के साथ साथ अपने को चेक करते रहो कि क्या हम लोग सत्संग की ओर बढ़ रहे हैं, कि हम लोग सत्संग का लाभ ले पा रहे हैं, कि खाली ऐसे प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। तो मैं तो यह उम्मीद करूंगा कि हम दोनों सत्संग का लाभ लें, कुछ मोक्ष की ओर बढ़ें, परम तत्व की ओर बढ़ें।